हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आपको अपने शिक्षकों की आदर करनी चाहिए। आपको अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। आपको समय का पाबंद होना चाहिए। आपको अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए जब वे बूढ़े हो जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह के वाक्यों को आप कई बार बोलते हैं या फिर इस तरह के वाक्यों को आपको बोलना होता है। तो आप इस तरह के वाक्यों कैसे बोलेंगे? आपने पिछले वीडियो में देखा है कि सूट के साथ आप बना सकते हैं चाहिए वाले सभी वाक्य, और आप चाहें तो सूट की जगह पर ought to भी लिख सकते हैं। पर अंतर क्या है? यहाँ पर अंतर यह है माय फ्रेंड, ought to और थोड़ा सा पोलाइट दिखाता है। जैसा कि मान लो कि आपको कहना है आपसे कोई बड़ा है, तो आप उन्हें सलाह देंगे तो किस तरह से? यार दोस्त की तरह सलाह नहीं देंगे उसे, आप थोड़ी सी नम्रता दिखाएंगे। तो आप वहाँ पर ought to का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर जैसा कि आपको मोरल ड्यूटी की बात करनी हो, नैतिक कर्तव्य की बात करनी हो, या फिर नैतिक शिक्षा आप जिसे कह सकते हैं, उस तरह के वाक्यों को जब आपको बनाना हो तब आप ought to का इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखें वाक्य, चलिए आप वाक्य देख लीजिए एक बार। We ought to help one another. हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। दूसरा वाक्य देखिए, You ought to respect your teachers. आपको अपने शिक्षकों की आदर करनी चाहिए। तीसरा वाक्य देखिए, You ought to obey your parents. आपको अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। तो इन सभी वाक्यों में आपने देखा एक नैतिक शिक्षा आप कह सकते हैं या फिर नैतिक कर्तव्य की बात कही गई है। तो इस तरह के वाक्यों में आप ought to का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। और फोर्थ वन देखिए अब, We ought to leave now. हमें अब जाना चाहिए या फिर हमें अब रवाना होना चाहिए। पांचवा, He ought to be here by now. उसे अब तक यहाँ होना चाहिए। सातवां देखिए, We ought to look after our parents in their old age. हमें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए उनके बुढ़ापे में। तो कहने का मतलब है माय फ्रेंड, जब भी आपको एक नैतिक शिक्षा की बात करनी हो या नैतिक कर्तव्य की बात करनी हो तो आप ought to का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाहे तो आप सूट का भी इस्तेमाल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर यह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप ought to का इस्तेमाल करें जब आप नैतिक शिक्षा की बात करते हैं, इस तरह के वाक्यों को आप बनाते हैं। ओके माय फ्रेंड, अब आप देखिए आठवां और नौवां, You ought to be sincere with your duty. आपको अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए। नौवां, You ought to be punctual. आपको समय का पाबंद होना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आप शुड की जगह पर आप ought to का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जब आप ought to का इस्तेमाल करते हैं तो आपका वाक्य और पोलाइटनेस दिखाता है। तो माय डियर फ्रेंड, आज आपने ought to को भी सीख लिया है। तो अब जहाँ पर आपको ought to दिखता है तो वहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए कि वहाँ पर क्या कहा गया है। तो चलिए ठीक है माय फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अब इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो की कि अगली वीडियो में आपको क्या सीखने को मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।